नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पावर। यहाँ आप देख सकते हैं क्लास 11 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एंड बोर्ड। सो आप लोग बहुत ध्यान से देखें और कंसंट्रेशन यहाँ बनाए रखें। व्हाट इज डाइवर्सिटी? व्हाट इज डाइवर्सिटी? जैव विविधता क्या है? Biodiversity means the variety of living organism on earth. जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर जाने वाली जीवों की विविधता है। It include plants, animals, fungi and microorganism. इसमें पौधे, जंतु, कवक तथा सूक्ष्म जीव शामिल हैं। इसमें जो है सो छोटे छोटे पौधे और छोटे छोटे जंतु जो होते हैं, जैसे चींटी, पिपरी या कोई कीड़ा मकोड़ा, जितने भी होते हैं, जो भी स्वतंत्र जीव होते हैं, जो अकेले मतलब कि उनको दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ता है, वो भी इसी में शामिल है। इट हेल्प मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस यहाँ यह पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने की सहायता करती है। यहाँ पे जो है ये कंडीशन में बनाए रखने की हेल्प करती है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने की हेल्प रखती है। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज टैक्सोनॉमी? वर्गीकी क्या है? टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये क्या है? जीव विज्ञान की शाखा है, बायोलॉजी की शाखा है, जिसमें that deals with identification, nomenclature and classification of organism. वर्गीकी जो है, टैक्सोनॉमी जो है सो बायोलॉजी का एक ब्रांच है, जिसमें हम जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। It helps in the scientific study of living organism. यहाँ हम जीवों की साइंटिफिक स्टडी करने में हेल्प करती है ये टैक्सोनॉमी। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी of organism and their evolutionary relationships. सिस्टमैटिक्स जीवों की विविधता तथा उनके विकासीय संबंधों का अध्ययन है। सिस्टमैटिक जो है जीवों का जो डाइवर्सिटी है और वो जो विकास करती है, मतलब विकास संबंधों, मतलब कि जो वो विकास करती है अपने रिलेशनशिप को, मतलब कि अपने जैसे बोलते हैं ना, अपना लोग कुल को आगे बढ़ाते, तो वो भी जो है अपने आगे बढ़ा रही है, विकास कर रही है। इसमें वर्गीकी तथा विकास दोनों शामिल है। इसमें जो है तो टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशन दोनों शामिल है। तो ये था अपना थर्ड क्वेश्चन। एंड फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे तो डिफाइन स्पीशियस। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एंड बोर्ड। तो जाति स्पीशियस क्या है? स्पीशियस इज द बेसिक यूनिट of classification. Member of the same species can interbreed and produce fertile offspring. जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी और मूल इकाई है। जाति जो है सो वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी या फिर कोई क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, लेकिन वर्गीकरण जो है सबसे छोटी और मूल इकाई है। ये जो है एक ही जाति के जीव के आपस में प्रजनन करने की उपजाऊ संतान उत्पन्न करते हैं। मतलब कि एक ही जाति के जीव आपस में प्रजनन करके उपजाऊ संतान उत्पन्न करते हैं। मतलब एक ही जाति का जो जीव है वो दोनों रिप्रोडक्ट करके, मतलब कि वो जो संबंध बनाकर
एक संतान की उत्पन्न करते हैं, उसके बारे में हम ये स्पीशियस में जानते हैं। अब हम देखेंगे 6th क्वेश्चन, व्हाट इज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब कि द्विनाम नामकरण क्या है। इट इज द साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम, यह जीवों की वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है। ये मतलब कि जीवों का जो है जो वैज्ञानिक नामकरण की जो पद्धति की गई है उसके बारे में हमें ये बताती है। ईच ऑर्गेनिज्म हैज टू नेम्स, जेनस एंड स्पीशीज, मतलब प्रत्येक जीव के नाम दो से मिलकर बनता है, एक वंश से और एक जाति से। तो इसका आप एग्जाम्पल लिख लें, होमोजेनस, और हिंदी में लिख लें, छूट गया है, इसका हिंदी में उदाहरण लिख लें, वंश जाति। ऐसे करके आप लिख लें तो ऐसे आप उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। तो 6th क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम नामकरण किसने दिया। द्विनाम नामकरण किसने दिया, तो किसने दिया, तो कैरोलस लीनियस ने द्विनाम नामकरण की पद्धति दी। कैरोलस लीनियस ने इस नोमेनक्लेचर को पद्धति दी, मतलब कि उन्होंने इनका सुझाव दिया। इन्हें वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, मतलब कि ये जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी का वर्गीकरण का पिता या जनक, अब जो भी बोले वो कहा जाता है। अब हम देखते हैं 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द 7th क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, राइट द टैक्सोनॉमी हियरैर्ची, वर्गीकरण का पदानुक्रम लिखिए। अब पदानुक्रम स्पीशीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, मतलब जाति, वंश, कुल, यहाँ पे गुण होगा, वर्ग, संघ, विभाग, जगत, ये जितने भी जो है ये क्या है, एक टैक्सोनॉमी हियरैर्ची है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आइडेंटिफिकेशन। जैसे किसी को हम आइडेंटिफिकेट करते हैं, मतलब कि हम बोलते हैं ना, हम इसको पहचानते हैं, तो हम जो है सो इसको आइडेंटिफिकेट कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ recognizing an organism using its characteristics, किसी जीव की विशेषता के आधार पर उसकी सही पहचान करना आइडेंटिफिकेशन कहलाता है, पहचान कहलाता है। किसी भी जीव जो है उसकी चाल चलन, उसके विशेषताओं के आधार पर उसकी सही पहचान करना आइडेंटिफिकेशन या फिर पहचान कहलाता है। उसकी चाल चलन क्या है, वो क्या करती है, मतलब कि वो मादा है कि आप दूसरा, मतलब कि बहुत सारे बातें हैं जिससे हम उसी तरह से हम पहचान सकते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में समझ में आया हो और ये आपके काम आए तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगले वीडियो में लाते रहेंगे और आपको देते रहेंगे। कृपया आपको अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके दोस्तों हैं जो बोर्ड और नीट की तैयारियां कर रहे हैं उनके पास ये क्वेश्चंस शेयर करें। थैंक यू।